नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास सेवन्थ के लिए फोर्थ चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम इसकी शुरुआत कर रही हूँ। ये एक कहानी एक किसान की है, जापानीज किसान की, जापान के किसान की कहानी है। This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome, and the dog dies. A sad that the spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. ये कहानी एक जो बूढ़े कपल जो किसान भी होते हैं उनकी कहानी है ये। और उनका एक पेट डॉग होता है। पेट डॉग का मतलब होता है जिसे हम पालते हैं। और आपको पता है कि कुत्ते, बिल्ली, ये सारे पालतू पशु होते हैं। तो इनका जो पालतू पशु है वो एक डॉग है, कुत्ता है। तो कुत्ता उनका एक पेट डॉग था। द नेबर्स आर ट्रबलसम, लेकिन उनके जो पड़ोसी है वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल्स उनके लिए खड़ी कर देते, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ खड़ी करते थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उन्होंने उनकी वजह से उनका जो कुत्ता है वो खत्म हो जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स अ स्लैश एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर अनएक्सपेक्टेड वेज। लेकिन मरने के बाद में भी वो अपने मास्टर कौन है, जो ओल्ड कपल होते हैं, फिर भी वो अपने मास्टर के लिए सपोर्ट करते हैं। और अनएक्सपेक्टेड रास्ता जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, इस रास्ते से वो, क्योंकि मरा हुआ इंसान कैसे कर सकता है, सामने आके तो कर नहीं सकता, इंसान हो या पशु हो। तो वो अपने तरीके से उसके सपने में आके और उसकी मदद करते हैं। कौन मदद करता है? वो डॉग। तो ये वो कहानी है ओल्ड कपल की, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और ये जो डॉगी होता है वो उनका पालतू पशु होता है। और कुत्ते के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने मालिक का बड़ा स्वामी भक्त होता है। वो हमेशा मालिक के गुणों को भूलता कभी भी नहीं है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे इस कहानी में। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसका अर्थ है कि राख जिससे पेड़ खिल उठते हैं, पेड़ खिल उठते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज the diamonds, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crab, and at mealtime Muku, for that was its name, would sit on its snug as any cat. The kind people feed the pet with dried bits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protector like being with a soul. तो डेमियोस जिस टाइम पर होते थे, उस वक़्त का वो जो ओल्ड पुराने समय की बात है जिसमें डेमियोस होते थे, तो वहाँ पे एक कपल हुआ करता था जिनका सिर्फ एक पालतू कुत्ता ही था, जिसके कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, सिर्फ उनका एक पालतू कुत्ता था जो उनके एकदम बच्चे की तरह था।
किसी भी पशु को भी हम यदि छोटे से को पालना शुरू करते हैं तो उस पर एक ऐसी ममता हो जाती है कि वो अपने बच्चे की तरह लगने लग जाता है। तो उनका भी अपना तो कोई बच्चा था नहीं और उन्होंने उस पेट को पाला था, डॉगी को, तो वो उनको एकदम अपने बच्चे की तरह रखते थे। द ओल्ड मैन मेड इट अ क्वेश्चन अ ब्लू क्रैप, और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक बैठने के लिए एक गिद्दी, जिसको बोलते हैं गिद्दी या तकिया टाइप में उन्होंने बनाया था ब्लू कलर का क्रैप का। और वो जब वो खाने का टाइम होता था तो वो उसी के ऊपर बैठता था और बड़े ही सुखद तरीके से बैठता था। और वो क्या करते थे, जो ओल्ड कपल थे वो उसको अपने चॉपस्टिक से वो चावल, जो पकाया हुआ चावल है और फिश है, वो खिलाते थे और वो बहुत ही उससे प्यार करते थे। और वो जो पैट था वो भी अपने मालिक के को बहुत ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with and or sped into the field, working hard from a morning until 10 to 7 as the sun is called, had gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on the purpose to give food to the birds. वो जो ओल्ड कपल था, वो जो आदमी था वो था किसान, वो बूढ़ा एक किसान था। तो वो रोज अपने खेतों में अपने कुदाल और फावड़े को लेकर जाता था और जो वो पैट डॉग था वो उसके पीछे पीछे रोज उसके साथ जाता था। और पूरे दिन जब तक सूरज रहता था तो उसमें हार्ड वर्क करता था अपने खेत में, वो ओल्ड कपल, वो ओल्ड फार्मर, और पैट डॉग है वो वहीं पे उसके साथ रहता था उसी खेत में, उसी फार्म में, उसी फील्ड में। तो वो एक चिड़िया भी आती थी जो वहाँ पे कीड़ों को चुगती थी, लेकिन वो इतना दयालु था, उस बर्ड को वो कुछ नहीं कहता था और पैट डॉग भी उसे कुछ नहीं कहता था। और शाम को वो दोनों साथ अपने घर आ जाते थे। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept the whinnying and the running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was the possibly a buried bone or a bite of fish. The old man struck his hoof and in the earth where blew a pile of gold glammed before him. खेत में तो वो दोनों जाते थे, दोनों घर आ जाते थे, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जो पैट डॉगी होता है वो ओल्ड फार्मर बैठा रहता है, तो उसके पैर के पास आकर उसे अपने पास से उसको जो अपने पंजे से उसके दोनों पैरों के बीच में चला जाता है और माथे से ऐसे ऐसे हिलाता है, बार बार हिलाता है। तो वो फार्मर सोचता है कि ये खेलने के लिए मुझे खेल रहा है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है और अपने ही ध्यान में रहता है। लेकिन बार बार ऐसे करने से बार बार वो डॉगी है वो बार बार घूमता है जोर जोर से और जैसे इशारा करता है कि नहीं मेरे साथ चलो। तो फार्मर को भी ऐसा लगता है
कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो वो मुझे बताना चाहता है। पहले तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं वो ज़रूर कुछ बताना चाहता है, तो उसके पीछे 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 गार्डन की तरफ जाता है। फार्मर उसके गार्डन की तरफ जाता है तो वो एक जगह पेड़ के नीचे जाकर और अपने पंजों से कुछ कुरेदने लगता है। कुरेदने लगता है तो उसे भी, फार्मर को भी डाउट होता है कि ये क्या कुरेद रहा है, या तो यहाँ पे इसमें कुछ एक हड्डी का टुकड़ा दबाया हुआ है या कुछ एक फिश की बाइट है वो पड़ी है। तो इस तरह वो जो फार्मर होता है वो अपने कुदाल और फावड़े से उसको खोदना शुरू करता है। कुदाल से खोदना शुरू करता है और खोदता है तो उसे अंदर, जब उसे आश्चर्य होता है वो देखता है तो अंदर खूब सारा उसे सोना मिलता है। Thus, in an hour, the old couple were made rich. The good soul bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave up plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they beat him till they nearly smothered him with kindness. जब वो उन्हें सोना मिलता है तो वो भी उनके पास भी, वो भी धनी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं और फिर वो उसमें आराम से अपना घर बना के, और फिर क्या करते हैं अपने जान पहचान वालों को एक अपना, वो क्या बोलते हैं इसको, भोज करते हैं और सभी को उस भोजन में शामिल करते हैं। फीस्ट का मतलब होता है जैसे एक बड़ा खाने के लिए सबको जो आमंत्रित किया जाता है वो, और जो और फिर भी वो बड़े ही दयालु रहते हैं और अपने जो गरीब अपने पड़ोसी होते हैं उनको वो थोड़ा बहुत उनकी भी सहायता करते हैं। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. Not at a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors a good luck, they coaxed the dog into their garden and sat before him bites of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. उसी गांव में एक पड़ोसी उनका एक ऐसा भी होता है जो बड़ा ही निर्दयी होता है। वो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं लेकिन वो बड़े ही निर्दयी होते हैं, उन्हें किसी पर भी दया नहीं आती है, उनका स्वभाव बड़ा ही गंदा होता है। और वो हमेशा जो पेट डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स हो या दूसरे डॉग्स हो, उनको लात मार के भगा देते हैं और हमेशा उनको डांटते रहते हैं, लेकिन और उनके अंदर जरा भी दया माया की भावना नहीं रहती है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ये जो ओल्ड कपल है और उनको एक पेट डॉग की वजह से खूब सारा सोना मिला है, तो वो भी एक ट्रिक लगाते हैं, सोचते हैं कि चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके जो पेट डॉग होता है उनको अपने घर ले जाते हैं, चुपचाप ही वहाँ से अपने घर ले जाते हैं और उसे खूब सारी फिश बाइट्स देते हैं और खाना देते हैं। लेकिन वो उनको देख के डर जाता है क्योंकि वो हमेशा डांटते और भगाते रहते हैं, मारते हैं उन्हें लात से, तो वो डरा हुआ रहता है और वो वह कुछ भी नहीं खाता है। और वो क्या सोचते हैं कि इसको खिला पिला के हम भी है ना थोड़ा धन पाएंगे। लेकिन जो पेट डॉगी होता है वो तो बिल्कुल कुछ खाता ही नहीं है। Then they dragged him out of the doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch to the ground, as if a mighty treasure lay beneath. फिर वो क्या करते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं, वो
पेड़ के पास ले जाते हैं, जो पाइन ट्री होता है उसके पास ले जाते हैं और वहाँ पे अपने औजार के साथ जाते हैं ताकि वो उन्हें भी कुछ संकेत दे और उन्हें भी कुछ मिल जाए। तो पैट डॉगी क्या करता है, वो पेड़ के नीचे जाके वहाँ पे पंजों से कुछ कुरेदता है। कुरेदता तो उन्हें लगता है हाँ इसने कुरेदा, इसका मतलब यहीं पे कोई धन गड़ा हुआ है। तो वो भी क्या क्या करते हैं, अपने कुदाल से लेकर उसको खोदना शुरू कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें धन मिल जाएगा। Then they dragged him out of the door. Quick, wife, hand me and spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. अपनी पत्नी को बोलते जल्दी दो मुझे और मैं इसे खोदना शुरू करता हूँ कुदाल उससे। और वो बड़े ही लालची और मूर्ख स्वभाव के पति पत्नी होते हैं और वो खुशी से नाचने लगते हैं। Then the covetous old fellow with the spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but dead kitten. The smell of the beast made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hook. They flung him into the hall and heaped the earth over his crosses. जब उसके स्क्रैच करने से वो लोग उसके वहाँ पे खुदाई करते हैं लालच के मारे, तो खुदाई करते करते उन्हें जब अंदर कुछ दिखाई देता है तो वो होता है एक मरी हुई बिल्ली, और वो इतनी गंदी बदबू आती है उसमें से कि वो उसे देखते एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मरी हुई बिल्ली, उसकी इतनी गंदी स्मेल आती है कि उससे वो अपना नाक बंद कर लेते हैं। और फिर उन्हें इतना गुस्सा आता है उसके पैट डॉग पे कि वो उसको मारते हैं, बुरी तरह से मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। और मरने पर भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। उसकी जो पत्नी होती है वो इतनी निर्दयी होती है कि उस कुदाल से उसका सिर काट देती है और फिर क्या करती है, जो गड्ढा खोदा हुआ रहता है उसी के अंदर उसको वो दफना देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। The owner of the dog heard of the death of his pet and murmuring for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flour. Then he laid a cup of water and a tray of food on grave and burned several costly sticks of incense. He murmured a great while over his pet, calling him a many dear names as if he were alive. जब उस ओल्ड कपल को जिन्होंने इसे पाला था, इस पैट डॉग को जिन्होंने पाला था, उनको जब ये पता चलता है कि उनका जो पैट डॉग है वो मारा जा चुका है, तो वो रात के समय में वहाँ जाते हैं और कुछ स्टिक्स लेके जाते हैं, बैम्बू स्टिक्स, और वहाँ पे चारों तरफ उसके जहाँ पे उसको दफनाया जाता है वहाँ पे लगा देते हैं और फ्रेश फ्लावर्स लेके जाते हैं, वो वहाँ पे उसकी कब्र के ऊपर बिछा देते हैं और खुशबूदार जैसे वो इनसे स्टिक बोलते हैं अगरबत्ती को। तो उन लोगों में ये रिवाज होता है कि कोई जहाँ पे जिसे दफना दिया जाता है वहाँ पर खुशबूदार स्टिक को, वो जो अगरबत्ती होती है वो वहाँ पे वो लोग लगाते हैं, वो लगा देते हैं। और फिर उस पैट डॉग के लिए एक बाउल में पानी और उसके खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत दुख व्यक्त करते हैं उसके लिए और बड़े ही प्यार से कई नामों से उसे पुकारते हैं और इतना दुख उन्हें होता है जैसे अपना कोई बच्चा मर जाए, उतना दुख उन्हें उस वक्त होता है और वो बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से उसे संबोधित करते हैं। That night the spirit of the dog appeared to
in a dream and said, cut down a pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसी रात को वो जो बैड डॉग होता है वो उसके सपने में आता है, सपने में आता है, कहता है कि आप ऐसा करो, वो जो पाइन ट्री है उसको काटो, काट के उसको एक ऐसा बनाओ कूटने वाला जो बाउल टाइप में उसको बना लो और एक हैमर बना लो उसको कूटने के लिए, और उसमें और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए लायक उसको बना लो. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with a great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out the whole place as big as the small bowl. He then made a long-handled hammer of wood such as he used for the pounding rice. When a New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, a granny put it into the mortar. An old man lifted his hammer to pound the mass into the dough, and the bowls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into the head of gold coin when the old woman took and hand mill and filling the with began ingrained. The gold dropped like rain. वो जो बना लेते हैं उसको मोटार भी बना लेते हैं, और इस तरह जब उनका ओल्ड कपल का जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो राइस होता है, चावल होता है, उसको बॉइल करते हैं. बॉइल करने के बाद में उसको जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे उसको कर लेते हैं, करके और फिर उसको वो जो बनाया था उन्होंने हैमर और उसमें उसको पेस्ट्री बनाते हैं. पेस्ट्री बनाने के बाद में उसको जो उसमें डालते हैं मिल में, तो उससे क्या होता है, चेंज हो जाता है उसमें, और उस पेस्ट्री का एक सोने के कॉइन के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है, और वो सोने की कॉइन की वहाँ पे बरसात होने लग जाती है. तो उन्हें वहाँ पे सोने की वो ऐसे गिरते हैं, ऐसे बूंदों, ड्रॉप्ड लाइक रेन, मतलब ऐसे गिरते हैं जैसे पानी की बूंदें गिरती है, बरसात की बूंदें गिरती है, जैसे वो कॉइन गिरने लग जाते हैं. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और ये सब जो है वो जो क्रूएल ओल्ड कपल होते हैं जिनमें कोई दया माया नहीं होती, वो जो गंदे विचारों वाले, जो गंदे स्वभाव वाले जो होते हैं, वो उस खिड़की में से देख लेते हैं कि अरे ये तो इस राइस पेस्ट्री से सोना बना रहे हैं. Good evening, cried the old hag as she saw each dripping of the salt turning into yellow gold, until in few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold. वो देखते ही वो जो टब है वो उससे भर जाता है सोने के सिक्कों से. और ये सारी चीज़ें वो जो लालची लोग होते हैं, क्रूर लोग होते हैं, वो देख लेते हैं. So the old couple were rich again the next day. Stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and the magic mill. They filled one
with a boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first bowl and turned the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry as this, they chopped the meal into the pieces to use the firewood. अब उनको जब ये सब नज़ारा दिखता है कि भाई ये तो सोने के कॉइन बना रहे हैं बॉइल्ड राइस से, तो दूसरे दिन क्या करते हैं वो दोनों जन उसको उधार मांग के ले जाते हैं कि ये जो मील है ये जो है कूटने वाले ये हमें दे दो उस देर के लिए। तो वो तो एकदम अच्छे नेचर के होते हैं ओल्ड कपल और वो उन्हें दे देते तो फिर वही काम वो प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग भी चावल को उबालते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, गूंथने के बाद में उसको जो पेस्ट्री बना के जैसे ही उसमें डालते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? सोने के सिक्के नहीं निकलते, सोने के सिक्के नहीं निकलते, उसमें से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये देखकर उनको बड़ा गुस्सा आता कि ये क्या, उनके तो सोने के सिक्के निकल रहे थे, हमारे कीड़े निकल रहे हैं। पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उनमें और हम में फ़र्क क्या है, उनके नेचर में हमारे नेचर में फ़र्क क्या है, ये समझ में नहीं आता है। बस उन्हें तो अपना लालच दिखता है। तो वो जो विकेट नेबर होते हैं, जो खराब स्वभाव वाले जो होते हैं, गंदे जो होते हैं, वो जो ऐसा वापस वही सोने बनाने की जो स्कीम से वो काम करते हैं, तो उससे वो सारे कीड़े बन जाते हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, उनको तोड़ फोड़ के जलाने के काम में ले लेते हैं। तो ये हो गया अब तक का इस स्टोरी का एक पार्ट। ये एक पार्ट पूरा हुआ। धन्यवाद।